लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कह रहा हूँ उसमें जहर था। जहर था तो वो पी कैसे गया? अरे जहर था या नहीं, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी ना। नो प्रॉब्लम। आप पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता डागा साहब। अंकल, अखबार वालों ने अरुण वर्मा की बहुत तारीफ की है। अखबार वालों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किए हुए हैं। और फिर इस केस में कोई खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाएं। यस, हेलो, ठकराल साहब है? होल्ड ऑन प्लीज। ठकराल, ऑफिस तुम्हारे लिए फोन है। हेलो सर, वो विक्की साहब 5,000 रुपये मांग रहे हैं। दे दो। मगर सर, पिछले हफ्ते तो वो 10,000 रुपये ले गए थे। मैंने कहा ना शर्मा जी कि वो मेरा बेटा है, जो मांगे दे दिया करो और बोर मत किया करो। सर शर्मा जी, मेरे पास उसके लिए पैसा है, वक्त नहीं। सुना है विक्की आजकल कॉलेज में बड़े हंगामे कर रहा है। बेटा किसका है? Oh God, he's so good. He is the best. कैसे मूव करता है ना? What? मेरी होने वाली बीवी और नौकरी? हरगिज नहीं। बीवी बनो तब ना। अभी तो तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करने में ही 2 साल बाकी हैं। अच्छा बाबा, कर लेना नौकरी, मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ, कानूनी या गैर कानूनी। ठीक है। ए यू, क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? हाय प्रोफेसर। क्लासरूम एक मंदिर है, बदमाशों का अड्डा नहीं। तुम्हारी शिकायत अभी प्रिंसिपल से करता हूँ। विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं किया करते प्रोफेसर, क्योंकि विकी जीडी ठकराल का बेटा है और जीडी ठकराल को सारा शहर जानता है। सर, ये न्यूज़पेपर देखा आपने? बड़ी हेडलाइन में नाम छपा है आपका। ठकराल साहब तो कहते थे कि ये केस कोई जीत ही नहीं सकता। अब बात करनी चाहिए उनसे। वो दिन भी आएगा मनसुख भाई, वो दिन भी आएगा जब मैं ठकराल साहब से बात करूंगा। सर, वो डॉक्टर माथुर का फोन आया था आपके लिए। घर पे बुलाना चाहते हैं आपको। और वो गीता जी ने भी फोन किया था। ओके। मेम साहब, नीचे कोई अरुण साहब करके आया है। क्या? उन्हें नीचे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। साहब, मेम साहब अभी तैयार होके आता है, आप बैठिए।
उठिए मत अरुण साहब, उठिए मत। व्हाट इज दिस? हुजूर, आवाज के बिना साज कुछ अधूरा सा लगता है। देखिए सर, मैं ये तालियां साज के लिए थी और अब तालियां आवाज के लिए होंगी। अरे अरुण साहब, व्हाट इज दिस? आप इस तरह गुमसुम अकेले खड़े हैं और आपके हाथ में गिलास भी नहीं। व्हाट इज दिस? वेट अप, व्हिस्की। नो विस्की प्लीज, थैंक यू। देखिए, आप शुरू से हमारे साथ ज्यादती करते हैं। क्यों आशा? आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और आप अपनी फीस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। व्हाट इज दिस? राइट, आई एग्री। माथुर साहब, आप मुझे इस केस की फीस देना चाहते हैं? अरे फीस? आपके लिए अगर हमारा सब कुछ बिक भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। भगवान ना करे आप पर ऐसा वक्त आए। वो बदनसीब और होते हैं जिनका सब कुछ बिक जाता है माथुर साहब। लेकिन हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। अब कहीं आपको चाहिए क्या? गाड़ी, बंगला, ब्लैंक चेक, व्हाट एवर यू वांट। माथुर साहब, आप मुझे ये पियानो दे दीजिए प्लीज। क्या? ये पियानो? अरे व्हाट इज दिस? ये तो पुराना सा मामूली सा पियानो है। ये पुराना तो है, मगर मेरे लिए मामूली नहीं है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये वो साज है जिसके सीने में सुरों के साथ साथ कई गीत भी छुपे हैं। आप मुझे पियानो देंगे ना? व्हाट इज दिस? आपके घर पहुंचने से पहले ये पियानो आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आपकी फीस नहीं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हेलो। बोलो गीता। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? जिस तरह लोग एक दूसरे की आवाज सुनते ही पहचान लेते हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो किसी की खामोशी सुनी और पहचानी जा सकती। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम बहुत अजीब इंसान हो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम जैसे हो वैसे क्यों हो, लेकिन जानना जरूर चाहूंगी। मेरे बारे में जानने के काबिल कोई बात ही नहीं है या नहीं है, ये फैसला अगर मैं करूं तो आपको एतराज होगा वकील साहब। अरे अरे, चलो ठीक है, सारे फैसले तुम्हारे हाथ। तो फिर मेरा पहला फैसला, अगले संडे हमारा ग्रुप मनोरी बीच जा रहा है और आप आएंगे, जरूर आएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे गीता,